हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ मानक फलन होंगे जिनका समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। मानक फलन का मतलब है कि कुछ ऐसे फलन होंगे जिनका ऐसा फार्मूला नहीं बना है कि उनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएँ, तो उसके लिए एक अलग तरीका है और उस तरीके से हम करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला जो हमें उसमें पढ़ना हमको है, वो पहला जो हमारा टॉपिक है वो tan x तथा cot x का। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इसका, पढ़ेंगे tan x का व cot x का। ठीक है, इन दोनों का हम समाकलन करना सीखेंगे कैसे क्या है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम समाकलन करना है तो हमको समाकलन का साइन होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया tan x लिख दिया, और बाय इंटीग्रेशन करना है तो लिखना पड़ेगा dx। dx इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो ये फंक्शन लिखा गया उस फंक्शन का हमको क्या करना है, समाकलन। डियर अगर हम एक लाइन और अगर आगे बढ़ाएं, एक लाइन अगर मैं इसको लिखूंगा तो इंटीग्रेशन इस टाइम को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ sin x अपान में लिख सकता हूँ cos x, और यहाँ पर dx लिख सकता हूँ। सबको पता है कि tan x बराबर होता है sin x अपान cos x होता है। क्लियर? अब मैंने इसको करने, ये जो फंक्शन था, ये जो हमारा फलन था tan x को, इसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, काम कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से उठाया इतना तक पहुँचा दिया। अब इसको यहीं पर रोक के रखता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए भाई cos x बराबर में मान लिया t मानेंगे, cos x बराबर में हम t मानेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। जिसको हम मानते हैं, मैं बार बार बोला हूँ कि जिसको हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। अवकलन अगर करेंगे कि cos x करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा dt। डियर आप देख रहे हो sin dx लिखा गया, लेकिन इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं sin dx इक्वल टू माइनस dt। अब आ जाइए इस पर, तो इंटीग्रेशन लिखा गया sin dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस dt लिखेंगे। लिख दीजिए भाई, माइनस dt लिख दीजिए बटे। अब cos x बराबर हमने क्या माना था, t, यहाँ पे लिख दीजिए माना। ठीक है, cos x बराबर हमने क्या माना था, t। ठीक है, अब ये t, अब इसको अगर हम एक लाइन और आगे लिखें तो ये जो माइनस है इसको कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/t और क्या हो जाएगा dt। डियर वी नो दैट, आप सभी जानते होंगे कि अगर इंटीग्रेशन 1/x अगर dx है तो ये हमारे पास क्या होता है, log x हो जाता है, और प्लस c। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 1/t है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो माइनस लिख सकते हैं, माइनस, और इसको मैं लिखना चाहूँगा यहाँ से लिखता हूँ log t प्लस क्या लिखता हूँ c। लेकिन डियर हमारे पास t का हमारा जो फंक्शन था वो ऑलरेडी x में था, तो जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए वो भी x में चाहिए, तो हम t को रिमूव कर देंगे। यानी t बराबर क्या है, cos x, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस यहाँ पर लिखूंगा log। ठीक है, अब इसको मैं लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस क्या लिख सकता हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर tan x dx अगर कहीं पर दिया है तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होगा वो मैं लिख सकता हूँ माइनस log, और यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x प्लस क्या लिख सकता हूँ c। सबको पता है कि c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। एक चीज और लिख सकता हूँ, अगर ये ठीक है tan x और dx के स्थान पर इसको बदल सकता हूँ। अब सुनो भाई, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log, सबको पता है cos x को लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं sec x प्लस क्या लिख सकता हूँ c। दोनों फार्मूले लिख सकते हैं, यानी tan x इक्वल टू माइनस log cos x प्लस, या तो tan x dx के स्थान log, इसको चेंज कर देंगे तो sec x प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, ये tan का फार्मूला था कि tan के फार्मूले, ये दोनों फार्मूले आपको यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली, ऐसा कोई ठीक है, अब कर सकते हैं। ठीक है, आगे से दूसरा है, अब देखो ये तो tan x का था, cot के लिए बात करता हूँ। ठीक है, cot को क्या कर सकते हैं, अब जैसे उसी प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पर cot x लिख दिया इंटीग्रेशन dx। ठीक है, लिख दिया गया। अगर हम इसको एक लाइन और अगर लिखें तो मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos x बटे क्या लिख सकता हूँ, sin x लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ dx। भाई सबको पता है कि cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। अब मैं क्या करता हूँ, सेम वही काम करना, मान लेते हैं कि माना sin x बराबर क्या, मान लिया t। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x dx बराबर क्या लिख सकता हूँ dt। अब देखिए
अब इसको एक लाइन और लिखेंगे, cos x dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट dt लिखेंगे। और भाई sin x बराबर हमने t माना, यहाँ पर t रखिए। अगर हम इसका अवकलन करें तो इसको लिख सकता हूँ 1/t और dt लिख सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा log t प्लस क्या हो जाएगा c। अब भाई हमारे पास t बराबर क्या sin x है, तो मैं t का स्थान लेंगे log, यहाँ पर लिख सकता हूँ sin x प्लस c। तो अगर कहीं पर भी अगर फार्मूला अगर है, तो अगर कहीं लिखा अगर cot x dx, तो इसका डायरेक्टली आप इसका कर पाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं log लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं sin x प्लस क्या लिखते हैं, ये हो गया, यानी tan और cot दोनों का हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोसेक के लिए और सेक x के लिए बात करेंगे। दूसरा जो फंक्शन होगा सबके लिए अलग अलग, भाई जितने 6 हैं सारे का कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्टली सारे फार्मूले को लिख देता, फिर आपको सवाल बताना शुरू करता, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं है, ताकि आप लोग भी जानो वो कहाँ से आया है। मैं डायरेक्टली फार्मूले बेस पे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। देखिए आगे, जैसे अगला है जो अगला हमारे पास है कोसेक व सेक एक्स, ठीक है। इन दोनों का हमको इंटीग्रेशन करना है कि हम कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, ये आप इंटीग्रेशन करना तो आप इसको लिखिए कोसेक एक्स लिखिए और करिए dx। इसी से पता चलेगा ये जो फंक्शन लिखा है इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। एक लाइन अगर हम इसको और लिखें तो इंटीग्रेशन हम कोसेक एक्स को लिखे तो 1/, लिख सकता हूँ साइन एक्स लिख सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ dx। सारे लोगों को पता है कि कोसेक एक्स जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन जो होता है वो कोसेक एक्स का उल्टा होता है। क्लियर। अगर आगे बात करूं तो अगर मैं एक लाइन और आगे बढ़ा के लिखूं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ये 1 रहेगा। इसको अगर मैं लिखना है जो साइन एक्स को लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख दिया। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फार्मूले मैं एक से एक बाई बाई तोड़ते जा रहा हूँ। कोसेक एक्स को अगर लिखें तो 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, dx है dx इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंटीग्रेशन करना है। अब आगे साइन एक्स पर हम लिखना चाहें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ये कहाँ से, मतलब सेम फार्मूला में बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर अगर साइन 2x होता है तो हर बंदा लिखता है 2 साइन एक्स इंटू क्या लिखता है कॉस एक्स। वहीं पर एंगल इसका क्या है, एंगल इसका यहाँ पर 2x था, वहीं पर अगर एंगल अगर आधा हो जाए सिर्फ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो जो इसकी ये सारी चीजें आप हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं से ये फार्मूला है, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लाइन और मैं लिखता हूँ, यहाँ से 1/2 कॉमन है तो आप इसको लिखेंगे 1/2 कॉमन कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे लिख लीजिए साइन x/2 इंटू करेंगे कॉस x/2, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आया हुआ है इसमें हम cos स्क्वायर x/2 से भाग देते हैं, दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करते हैं भाग। भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट चाहूँ तो मैं लिख दूँ, एक लाइन में आएगा इसका फार्मूला, लेकिन वो कहाँ से आया मुझे आपको बताना है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो वो जो आया है तो इसको अगर हम लिखें तो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/2 और है यहाँ पर 1 अगर लिखूंगा कोसेक स्क्वायर x/2, नीचे कर मैं भाग दूंगा यहाँ पर साइन x/2, ठीक, इंटू कॉस x/2, अगर इसमें मैं भाग दूंगा cos स्क्वायर x/2 से, तो डियर 1 cos स्क्वायर x बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। अब नीचे की मैं बात करूंगा तो एक तो इससे कट जाएगा, बचेगा और यहाँ क्या नीचे निकल जाएगा tan x/2। मेरे हिसाब से किसी भी महापुरुष को इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि ये सारी चीजें क्या होगी। अब आगे मैं बात करता हूँ यहाँ से, फिर एक लाइन अगर बात करूँ तो मैं अगर इसको मान लेता हूँ कि tan x/2 बराबर कुछ मान लेता हूँ, तो ये चेहरा ऑटोमेटिक क्या करने लगा, चलने लगेगा और हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि माना tan x/2 बराबर मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमको पता है, मैंने जस्ट इसके पहले कल बताया था वीडियो में कि हमको सब अगर हम हर का अगर अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला अंश जो हमको क्या करने लगेगा, दिखने लगेगा कि हाँ इसका ये अवकलन है, इसका अवकलन करेंगे तो ये दिखने लगेगा। अब देखिए, तो अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा
dx और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dt। आ जाइए इस फंक्शन की, ये हमारे पास 1/2 ऑलरेडी है और इसको हम अगर करेंगे तो रख दीजिए भाई, यहाँ पर dx आधा रहेगा, रखिए यहाँ पर हो जाएगा dt और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और लिखिए तो 1/2 और हमारे पास 1/2 dt हो जाएगा। अब इसको और करेंगे 1/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा log p हो जाएगा, प्लस हम क्या करेंगे c। अब भाई देखिए ध्यान से, t का जो मान है अब उसको उठा के यहाँ से रखिए, t बराबर क्या मान है tan x/2, आप यहाँ पे रखिए। अगर रखते हैं तो आएगा आपका यानी कि इंटीग्रेशन कोसेक x dx बराबर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ से रख लीजिए 1/2 log बाई टी का जो मान है वो कितना है tan x/2 प्लस आप c। अब इसमें जोड़ लीजिए, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे आगे यहाँ देखिए, हाँ भाई इसको जो करेंगे इंटीग्रेशन तो ये 2x/2 का अगर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा तो ये सिर्फ कट जाएगी, ये हट जाएगा, फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, x/2 का भी अपलन होगा भाई ना, से tan x/2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे sec² x/2 और x/2 अगर करेंगे 1/2 तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, लास्ट हमारे पास बचेगा कोसेक x dx बराबर हो जाएगा log tan x/2 प्लस, ये डायरेक्ट हम लोग उसी प्रकार sec x का भी कर सकते हैं, उसी प्रकार सारे का कर सकते हैं। ठीक है, और मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप में से प्रैक्टिस करिएगा, डायरेक्टली मैं फार्मूले लिखूंगा। अगर देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से कोसेक x अगर dx है, डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं log, लिख सकते हैं tan x/2 प्लस क्या लिखते हैं डायरेक्टली। दूसरा जो इसका वर्जन अगर आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अगर लिखा है कोसेक x dx लिखा गया है तो आप इसको लिख सकते हैं log कोसेक x माइनस क्या लिख सकते हैं सेक x प्लस आप क्या c लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगला जो है अगर सेक x लिखा गया है, ठीक है, अगर सेक x और dx अगर लिखा है तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log सेक x प्लस क्या लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं और कांस्टेंट c दूसरी। अगला भी लिख सकते हैं सेक x, सिचुएशन के हिसाब से सारे फार्मूले लगेंगे, उसको आप अगर लिखना चाहें तो log, ठीक है, इसके बाद tan π/4 प्लस x/2, ठीक है, प्लस आप कर सकते हैं c। हो गया, ये सारे फार्मूले हो गए, अब इससे काम कर सकते हैं भाई। अब आगे मैं क्वेश्चन पे काम करूँगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये सारे फार्मूले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन है लिखा है tan 1 प्लस log x बटे क्या है 1/x और यहाँ पे करके dx, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करें कि ध्यान से देखिए कि चीजों को करना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है तो हम ऐसी चीज को मानेंगे कि नेक्स्ट चीज आ जाए। तो हमने मान लिया कि माना 1 प्लस log x बराबर हमने क्या मान लिया t मान लिया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 1/x हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx और क्या हो जाएगा dt। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर देखिए 1/x dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या dt, और बाई इंटीग्रेशन इसको tan, और भाई हम इसको माने नहीं क्या है t, ये क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा और इतने का स्थान में क्या लिखेंगे dt। अब tan t dt अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया, उस फार्मूले का प्रयोग करके आप
लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं log, ठीक है, log sec x प्लस आप क्या लिख सकते हैं c। ठीक है, अब हम इसको लिख दीजिए भाई, सेक टी लिखेंगे भाई, log sec t। ठीक है, अब इसको करेंगे तो log sec t प्लस सी हो जाएगा और t बराबर आप क्या माने हैं, अब इसको लिखेंगे log sec और t पर का मान कितना भैया दे दीजिए 1 प्लस log e बेस x। ठीक है, dx और प्लस कैलकुलेट सी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं।